यहाँ पर देखते हैं कि दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट किस कंट्री का है और इंडिया का क्या रैंक आया है, तो इसे भी देखते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर ये पासपोर्ट क्या होता है। पासपोर्ट यानी एक नेशनल ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम आइडेंटिफिकेशन के तौर पर यूज़ करते हैं। और अगर हम किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो वीज़ा जो है वो एक एंट्री परमिट की तरह काम करता है। जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, इसमें जो है पासपोर्ट को रैंक किया गया है। अब ये इस बेस पर रैंक किया गया है, यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो एक पासपोर्ट होल्डर है, ठीक है, ये कितनी कंट्रीज़ को एक्सेस कर पा रहा है विदाउट एनी वीज़ा। यानी विदाउट वीज़ा एक पासपोर्ट होल्डर जो है वो कितनी कंट्रीज़ में जा रहा है, ये जा सकता है। इस बेसिस पे जो है पासपोर्ट्स को रैंक किया जाता है। अब इन्हें जो डाटा मिलता है, ये डाटा प्रोवाइड किया जाता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। यानी इनके पास वर्ल्ड वाइड की ट्रैवल इंफॉर्मेशन होती है जो ये मेंटेन करते हैं। अब किस कंट्री के पासपोर्ट की क्या रैंकिंग आई है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में, इससे हमें ये पता चलेगा नंबर 1 कि एक पासपोर्ट होल्डर जो है कितनी कंट्रीज़ को एक्सेस कर पाएगा विदाउट वीज़ा, ठीक है। दूसरे में हमें यह पता चलेगा कि कंट्री के बाकी कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे हैं। और थर्ड में हमें यह पता चलेगा इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के बारे में। जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, इसमें टॉप किया है सिंगापुर ने, ठीक है, और बन गया है वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट, जिसमें इसे वीज़ा फ्री एक्सेस मिला है 192 का आउट ऑफ 227। अब इसका मतलब क्या है, यानी अगर किसी के पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो वो 192 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकता है वीज़ा फ्री। यानी विदाउट वीज़ा जो है वो 192 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकता है। कि पिछले 5 सालों से जापान जो था वो नंबर 1 पोजीशन पे था, ठीक है, लेकिन 2023 की रैंकिंग में जापान जो है वो 3rd पोजीशन पे आ गया है। जैसा कि हमने देखा कि सिंगापुर ने चार्ट में टॉप किया है और बीट किया है 5 टाइम विनर जापान को, और जापान जो है अब जो है वो 3rd पोजीशन पे आ गया है। अगर मैं यूके की बात करूं तो पहले इसकी पोजीशन 6 थी और अब ये 4th पोजीशन पे है। और यूएस की अगर बात करें तो ये 8th पोजीशन पे, और यूके को 188 कंट्रीज़ का एक्सेस मिलता है और यूएस को 184। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की पहले जो पोजीशन थी वो थी 85th, और अब जो इंडिया की पोजीशन आई है वो है 80th पोजीशन। यानी इंडिया ने अपने आप को इम्प्रूव किया है। और इस पोजीशन पे इंडिया के साथ हैं टोगो और सेनेगल। और ये कंट्री जो वीज़ा फ्री एक्सेस कर सकती हैं 57 कंट्रीज़ को। जैसे हम फर्स्ट पोजीशन में देखें तो सिंगापुर, जहाँ पर इसे 192 डेस्टिनेशन का एक्सेस मिलता है। सेकंड में देखें तो जर्मनी, इटली और स्पेन, जहां पर इन्हें 190 डेस्टिनेशन का एक्सेस मिलता है। अगर मैं थर्ड पोजीशन की बात करूं तो थर्ड पोजीशन पे है जापान, जो कि पिछले 5 सालों से फर्स्ट पोजीशन पे बने हुए था। अब इसकी पोजीशन जो है वो थर्ड आ गई है। अब इस जापान के साथ और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं तो इन्हें भी देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लक्समबर्ग, साउथ कोरिया और स्वीडन। अब इन कंट्रीज़ को 189 डेस्टिनेशन का एक्सेस मिलता है। और फोर्थ पोजीशन की अगर बात करूँ तो फोर्थ पोजीशन में बताया था आपको यूके था। अब यूके के साथ जो और कंट्रीज़ हैं वो हैं डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड, और इन कंट्रीज़ को 188 डेस्टिनेशन का एक्सेस मिलता है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आ गया यूएस, जो कि 8th पोजीशन पे है। अब यूएस के साथ जो है वो लिथुएनिया है। अब इन कंट्रीज़ को 184 डेस्टिनेशन का एक्सेस मिलता है। जो वर्स्ट पासपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो हैं 3 कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर उन्हें 30 या उससे भी कम कंट्रीज़ का एक्सेस मिलता है। यानी वीज़ा फ्री होगा या फिर वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस होगा, ठीक है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान का क्या रैंक आया है। पाकिस्तान का रैंक आया है 100, और जहाँ पर उसे एक्सेस मिलता है 33 डेस्टिनेशन का। अब इन कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं, वो 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं। तो 101 पे आती है सीरिया, जहाँ पर इसे 30 डेस्टिनेशन एंड 30 कंट्रीज़ का एक्सेस मिलता है। और 102 पे आती है इराक, जहाँ पर इसे 29 डेस्टिनेशन का एक्सेस मिलता है। और इस लिस्ट में जो लास्ट रैंक है वो है 103, जो आया है अफगानिस्तान का, जहाँ पर इसे 27 डेस्टिनेशन का एक्सेस मिलता है।